हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो बिहार में अवसर इस सीरीज़ में मैं आज जो भर्तियां लेकर के आया हूं, पूर्व की भर्तियां थी उसके रिलेटेड मैं न्यूज़ लेकर के आया हूं। ठीक है, तो आज मैं जो भी भर्ती से, जो भी अवसर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो सारे पूर्व में आए थे, उनसे बस हम आज क्या उसका अपडेट है उसको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि राजस्व विभाग को जल्द मिलेंगे 1767 अस्थायी अमीन। एक्चुअली 1767 अस्थायी अमीन का नोटिफिकेशन आया था, जिसका एग्ज़ाम भी हुआ था 10, 11 और 12 अगस्त को। फिर उसके आंसर की आई है। अब जो उसके अभ्यर्थी हैं वो उसके मेरिट लिस्ट का, उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्या है। और मैं इस न्यूज़ में दिखाऊंगा कि ये प्रभात खबर की न्यूज़ है और इसमें बहुत बड़ा एक गलती है जो उन लोगों ने छापा है। मैं दिखाता हूँ क्या। तो न्यूज़ पढ़ लेते हैं हम लोग कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जल्द ही 1767 अस्थायी अमीन मिल जाएंगे। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इसी सप्ताह इनकी बहाली का अंतिम परिणाम आने की संभावना है। अब देखिए ये लोग क्या लिख रहे हैं कि बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, BSSC, ठीक है ना। जबकि इसका एग्जाम किसने लिया है? BCECEB ने लिया है एग्जाम, है ना। तो ये अखबार कह रहा है कि इसी सप्ताह इसका रिजल्ट जो होगा उसका अंतिम परिणाम आने की संभावना है। संभावना, ये भी संभावना में जुड़े हुए हैं। तो यानी कि हाँ, इस सप्ताह, यानी कि इस सप्ताह का अंत तो आज ही हो रहा है, तो यानी कि आज ही आने की संभावना है। बट यहाँ शायद हमको लगता है कि उन्होंने गलत टाइप कर दिया है कि बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, इनको यहाँ BCECEB के बारे में लिखना चाहिए था। हो सकता है उनको जानकारी ना हो। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने परिणाम जारी होते ही चयनितों का योगदान और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कराने के आदेश दे दिए हैं। मतलब आप देख लीजिए कि सिर्फ आप लोगों के सिलेक्शन होना है और उसके बाद से आपका सारा कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। अभी जितने भी पद रिक्त चल रहे हैं उनको जल्दी ही रोस्टर तैयार कर BPSC और BSSC को बहाली के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थायी अमीन और कर्मचारी के पद बड़ी संख्या में रिक्त चल रहे हैं। तो ये थी हमारे अमीन से रिलेटेड न्यूज़। तो चलिए आइए अब दूसरे न्यूज़ पर हम लोग चल लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो न्यूज़ है जो भर्ती से रिलेटेड है, जो पूर्व में आए थे और चल रहे थे, और ये तो ये जो था ये पंचायत चुनाव की वजह से रुक गया था। चुनाव के बाद शिक्षक नियोजन की तिथि की जाएगी जारी। तो ये कौन सा? ये शिक्षा विभाग ने छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की 29 अगस्त को घोषित समय सारणी को स्थगित कर दिया है। 29 अगस्त को घोषित समय सारणी को स्थगित कर दिया है। ठीक है, मतलब 29 अगस्त को एक सारणी घोषित, समय सारणी घोषित की गई थी, जिसको कि इन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन, शिक्षा विभाग ने उसको क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। क्यों? पंचायत चुनाव की वजह से। और कहा गया है कि जब भी अब होगा, इसका जो नियोजन होगा वो पंचायत चुनाव के बाद ही होगा। मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो भर्ती थी ये टोटल 32,714 पदों पर नियुक्ति होनी थी। ठीक है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की। तो ये एक न्यूज़ था जिसकी कि तो जो भी इससे रिलेटेड जो भी जानना चाह रहे थे, तो इन शिक्षकों की नियुक्ति पंचायत चुनाव के बाद होगी। तो चलिए अगले न्यूज़ पर चल लेते हैं। तो दोस्तों अगला जो न्यूज़ है वो है ANM बहाली से रिलेटेड। तो अखबार में क्या खबर आया कि ANM बहाली की परीक्षा जो होगी वो 25 और 26 अक्टूबर को होने वाली है। यानी कि आज क्या है? आज हो गया है 23 है, तो कल परसों यानी 25 को होगी और 26 अक्टूबर को होगी। तो चलिए इससे पढ़ लेते हैं न्यूज़ में क्या न्यूज़ है कि ANM के 8,853 रिक्त पदों पर बहाली के लिए 25 एवं 26 अक्टूबर को परीक्षा होगी। तो जिन्होंने भी इसका भरा है आप लोग तैयार हो जाइएगा, आपका 25 और 26 को इसका परीक्षा होना है। पूर्व में स्वास्थ्य समिति ने परीक्षा की तिथि 21 व 22 अक्टूबर निर्धारित की थी, जिसको अब आगे करके 25 एवं 26 अक्टूबर इसको कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अगले न्यूज़ पर हम चल लेते हैं। तो अगला जो न्यूज़ है वो है 67वीं BPSC से रिलेटेड। जो मैंने थोड़े दिन पहले आप सभी को एक न्यूज़ दिया था कि उसका जो एग्ज़ाम है वो 15 दिसंबर के बजाय अब जनवरी में होगा, वो भी 15 जनवरी के बाद। मतलब 1 महीना से ज़्यादा समय मैंने कहा था कि बच्चों को मिलेगा और तैयारी के लिए। तो उसका जो तिथि है वो घोषित हो गया, वो है 23 जनवरी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के दिन इनका जो होगा BPSC 67वीं BPSC प्री का एग्ज़ाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा का। ठीक है, तो आइए इसके बारे में न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि BPSC ने 67वीं प्रारंभिक परीक्षा की तिथि बढ़ा दी है। पहले यह परीक्षा 15 दिसंबर से निर्धारित थी, अब यह 23 जनवरी को आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो पंचायत चुनाव के चलते इनकी जो तिथि है, तो जिन बच्चों ने भी 67वीं BPSC को भरा है, आप सबको लगभग 1 महीना 8 दिन का और समय मिला है। आप लोग और जम करके तैयारी करिए और इस बार इसको क्लियर करके एक ऑफिसर पद अपना ले लीजिए।
दोस्तों अब जो आगे का न्यूज़ है वो है, एक वैकेंसी कैंसिल हुई है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बिहार में बहुत बड़ा इशू है सॉल्वर गैंग को लेकर के, वो मैं बस कुछ सेकंड का बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ पर। तो न्यूज़ ये आया है कि कनीय अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर जो संविदा में नियोजन होने वाला था उसको रद्द कर दिया गया। या इसके बारे में जान लेते हैं कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने जूनियर इंजीनियर असैनिक यानी कि सिविल विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल, तो मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर के 442 स्वीकृत पदों पर निकाली गई संविदा बहाली को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया है। विभाग ने नोटिस के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। इन पदों पर चयन को लेकर 19 नवंबर 2020 से 10 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यानी कि ये बहुत पुराना था, 2020 में ये आया है। 19 नवंबर 2020 से 10 दिसंबर 2020 के बीच में इसका ऑनलाइन आवेदन चला था। तो ये वैकेंसी रद्द हो चुकी है। जिन्होंने भी ये भरा था, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ बड़े खेद के साथ कि ये वैकेंसी, ये संविदा पर जो वैकेंसी है वो रद्द हो गई है। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिहार में काफ़ी होता रहता है। तो चलिए अगला जो न्यूज़ है वो आप सभी विद्यार्थियों से ही रिलेटेड है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए अगला जो न्यूज़ है वो है सॉल्वर गिरोह, सॉल्वर गैंग से लेकर के जो भी बिहार में एग्ज़ाम देते हैं ना, या जहाँ भी देते हैं, एसएससी सब में भी आजकल तो होने लगे, कम होता है लेकिन बिहार में ये चीज़ ज़्यादा होता है कि सॉल्वर गिरोह एक है। तो इसको, इनके सदस्यों के तलाश में पटना में छापेमारी मारी गई है, छापेमारी हुई है। ठीक है, दिल्ली पुलिस द्वारा यहाँ पे पटना में आकर के छापेमारी की गई है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार सॉल्वर गिरोह के शातिर शशिकांत उर्फ टुन्नू का और आदित्य की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी मिली है और दिल्ली पुलिस ने उनकी तलाश में पटना में भी कई जगह छापेमारी की है। ठीक है, तो पटना में कई जगह छापेमारी हुई, जैसा कि कई सारे एग्जाम्स होते हैं तो उसमें सॉल्वर गिरोह एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ जाके उस क्वेश्चन पेपर को बाहर बैठ के सॉल्व करते हैं और उसके बदले वो मनमाना बहुत ज़्यादा मोटी रकम उन कैंडिडेट्स अभ्यर्थियों से लेते हैं जो कि एग्ज़ाम तो अब खुद से पास नहीं कर पाएंगे, किसी दूसरे के भरोसे बैठे रहते हैं। तो ये थी न्यूज़ आज की। आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ऐसे ही या इससे भी और अच्छे किसी कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।